नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 29 दिसंबर 2022 प्रातः 6:01 पर। आकर्षण, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह अपनी वर्तमान धनु राशि को छोड़कर ये वर्ष का इनका आखिरी परिवर्तन होने जा रहा है अपने मित्र शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वर्तमान समय में शनिदेव स्वयं ही उपस्थित है। मकर राशि में शुक्र का ये जो गोचर होगा वो 22 जनवरी 2023 तक रहेगा और इसके पश्चात फिर आगे की यात्रा करेंगे, कुंभ इत्यादि राशियों में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र कौन है? तो आप ये जानते हैं कि शुक्र सुख है, सौंदर्य है और हम सबों के जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी, हमारे हर एक काम का अगर अंतिम हम लक्ष्य देखें तो हम भौतिक सुख के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। फिर उस अवस्था में तो हमारे लिए सबसे जरूरी जो ग्रह हो जाता है वो शुक्र है। ये वर्ष 2022 का इनका आखिरी परिवर्तन है। आइए देखें जाते जाते दैत्य गुरु किनके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आप मेष राशि के हैं तो यह गोचर जो कि शुक्र का होने जा रहा है आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। अब देखिए, दशम भाव की अगर हम बात करें तो शुक्र आपके लिए द्वितीय यानी धन भाव और सप्तम अर्थात व्यापार भाव के मालिक होकर के दशम में गोचर करेंगे शनिदेव की राशि में। अब देखा जाए तो व्यापार से संबंधित क्षेत्र में लाभ की स्थिति तो बनेगी ही बनेगी, परंतु कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये शुक्र बहुत अच्छा इनको दशम में नहीं माना गया है। पर फिर भी कुल मिलाकर के देखा जाए तो धन आना, धन संचित होना, व्यापार में वृद्धि होना, विदेश से जुड़ना, अगर आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार विदेश इत्यादि से जुड़ जाए, जिसके चलते करियर में, आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं चाहे मंद गति से ही सही परंतु प्रगति अवश्य होगी। ये लाभदायक तो सिद्ध होगा ही होगा। कार्यक्षेत्र से संबंधित छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी। हालांकि मैं बता दूं कि कार्यों में विलंब भी उत्पन्न होगा, पर संभवतः विलंब से ही सही कार्य बनेंगे अवश्य। तो कार्यक्षेत्र के लिए, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है, परंतु दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। हालांकि देखा जाए तो जीवन साथी की ओर से कहीं कोई कमी तो नहीं दिखाई पड़ रही है, उनका पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा, पर फिर भी संभव है कि किसी न किसी बात को लेकर के मनमुटाव या मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो। जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्र जितना गुरु की राशि में अच्छा प्रभाव दे देते हैं उतना शनि की राशि में अच्छा प्रभाव दे नहीं पाते हैं वो। फिर भी रिजल्ट इतना तो होगा ही कि अपनी तरफ से आप कुछ न बिगड़ने दीजिएगा। प्रेम में प्रेम बना करके रहिएगा, बहस इत्यादि से बचने का प्रयत्न करिएगा और किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों से, अनैतिक संबंधों से दूरी बना करके रखिएगा। तो आपका चूंकि 10वां भाव जनता का भी है, तो ऐसी अवस्था में जब शनि और शुक्र की युति बनेगी तो संभव है कि अनैतिक कार्यों को भी यहां बल मिलेगा। तो ऐसे मामलों में जरा सचेत रहिएगा, नहीं तो फिर बदनामी की स्थिति होगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सचेत रहना होगा। हालांकि पहले से अगर तबीयत में परेशानी थी तो सुधार ही होगा। गाय की पूजा करिए, गाय को गुड़ खिलाइए, तो उससे यह गोचर और ज्यादा आपके लिए हितकर सिद्ध होगा। और वृषभ के लिए यदि इस गोचर को देखा जाए तो यह आपकी राशि से नवम में होने जा रहा है। शुक्र अभी तक अष्टम में थे आपके राशिपति बनकर के और साथ ही साथ षष्ठपति बनकर के, अब ये नवम में गोचर करेंगे, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं मेहनत की ओर इशारा करा रहा है। मेहनत करिए, मेहनत से ही चीजें प्राप्त होंगी। धर्म करिए, धार्मिक यात्राएं करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। या यूं समझ लीजिए कि इससे बहुत हद तक परेशानियां कम होंगी। पिता को उनके करियर में निसंदेह उन्नति मिलेगी, उनका प्रमोशन इत्यादि अगर ड्यू था तो वो मिलने की संभावना है। छोटे भाई बहनों का भी साथ मिलेगा, उनके साथ भी अच्छा समय बीतेगा, उनको भी लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए ठीक माना जाएगा और दाम्पत्य के लिए भी बहुत हद तक मैं इसको ठीक ही कहूंगा। हालांकि कुल मिलाकर के आपको जरा सचेत रहना है। भाई बहन हैं या ऑफिस में सीनियर्स इत्यादि हैं, उनका आपको विशेष सहयोग प्राप्त होने वाला है।
तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कोई नया व्यापार इत्यादि भी यदि आप शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। तो देखिए, वृषभ जो राशि के जातक हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा था। यह गोचर पीछे की अपेक्षा ठीक ही होगा। भाग्य में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। छोटी मोटी परेशानियां आएंगी लेकिन आपको रिजल्ट अवश्य अच्छा मिलेगा। आप भी देवी की आराधना करिए, मां लक्ष्मी की आराधना करिए, उनके सम्मुख घी का दिया जलाइए, तो यह गोचर और उत्तम आपके लिए सिद्ध होगा। और संभवतः स्त्रियों का सम्मान करिए। मिथुन के लिए यह गोचर जो कि आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है, अष्टम में गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। देखा जाए तो आपके लिए शुक्र व्ययेश और पंचमेश होकर के अष्टम में गोचर करेंगे। शिक्षा, संतान दोनों के लिए कहीं ना कहीं बाधा। हालांकि जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ठीक है, पर फिर भी अष्टम भाव गुप्त भाव है और शुक्र व्ययपति हैं आपके लिए। तो व्ययपति बनकर के अष्टम में गुप्त भाव में गोचर करेंगे तो गुप्त वासनात्मक क्रियाओं पर या तो आपका नियंत्रण नहीं होगा या इनसे आप जुड़ते चले आएंगे। अनायास ही धन वृद्धि, धन व्यर्थ का व्यय होने लगेगा। छोटी मोटी परेशानियां भी आ सकती हैं, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में हैं तो संभव है कि अगर घर वालों को पता चले तो और परेशानी। यानी कुल मिला करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर ये इशारा कर रहा है। तो प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ने वाली हैं, जरा सचेत रहिएगा। अपने निजी जीवन में ऐसी स्थिति आप उत्पन्न न कर लें जिससे टकराव उत्पन्न हो। मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। तो कुल मिलाकर के जीवन साथी के प्रति आपको ईमानदार बने रहना होगा। अगर आप प्रेम के संबंध में हैं तो प्रेमी के प्रति ईमानदार बने रहिए। लाभ से ज्यादा हानि की संभावना है। करियर में भी कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो इस अवधि में, इस गोचर काल के दौरान आपको सचेत रहना होगा। किसी भी प्रकार के अनुचित कार्य से बचना होगा। और बेहतर तो आपके लिए तो यही है कि जो बुरे लोग हैं, बुरी आदत है, आपकी खुद की अगर कोई बुरी आदत है तो उससे आपको बचना चाहिए। नहीं तो आपका नाम, मान सम्मान खराब होगा और कोई ना कोई रोग भी हो सके। नहीं, बहुत हद तक आपको एक लाइन में अगर समझाना चाहूं तो मिथुन राशि के जातक इस गोचर काल के दौरान जितना हो सके संन्यासवत जीवन व्यतीत करें, फिर यह गोचर आपको लाभ देगा। और मां भगवती की आराधना करें, उनको लाल पुष्प अर्पित करें, तो यह गोचर आपके लिए अच्छा होगा। कर्क के लिए यह गोचर ठीक है। व्यापारिक दृष्टिकोण से तो निसंदेह अच्छा कहा जाएगा। लाभेश और साथ ही साथ सुखेश बनकर के शुक्र आपकी राशि से सप्तम में गोचर करेंगे। मकर राशि में है, सो सबसे पहली बात तो यह है कि आप जीवन साथी की कही बात को मानिए। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यह गोचर आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव देने के लिए ही आया है। जिंदगी पर जो भी इसका प्रभाव पड़ेगा, अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में बस स्थिति तो अच्छी दिखाई पड़ रही है, परंतु हाँ, जीवन साथी की कही बात को आपको मानना होगा। जीवन साथी के साथ अधिक से अधिक वक्त बिताने का प्रयत्न करिएगा। समाज में अगर देखें तो आपकी छवि में सुधार दिखाई पड़ रहा है। व्यक्तित्व में और निखार आएगा। और जीवन साथी के साथ संबंध को अगर मधुर आपने बना लिया तो कहना नहीं। जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाने के लिए एक जरूरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपके किसी स्वभाव या व्यवहार से जीवन साथी का अपमान न हो, उनके अहम को ठेस न पहुंचे, तब फिर सब कुछ ठीक होगा। वैवाहिक जीवन में यदि छोटी मोटी कोई परेशानी या टकराव उत्पन्न भी होने वाला था तो वो दूर हो जाएगा। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। विपरीत का आपको सम्मान तो करना ही होगा। इससे आप अपने लक्ष्य तक बहुत शीघ्र पहुंच पाएंगे। यूं समझिए कि शीघ्रातिशीघ्र अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकेंगे। कर्क राशि के जातक गाय को हरा चारा खिलाएं शुक्रवार के दिन, इससे बहुत फायदा मिलेगा। और सिंह के लिए यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। और शुक्र आपके लिए अगर देखा जाए तो कर्मेश और साथ ही साथ तृतीयेश बनकर के षष्ठ में गोचर करेंगे। अच्छा भी और कुछ परेशानी भी। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। आपके विरोधी, मैं बता दूं यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है, आपके विरोधी आपको उकसाने का प्रयत्न करेंगे। और कमाल देखिए कि वो जितना आपको उकसाने का प्रयत्न करेंगे, आप उतना ही ऊर्जावान अपने आप को महसूस करेंगे। और परिणाम क्या निकलेगा कि जितनी आपकी परीक्षा ली जाएगी, जितनी प्रतियोगिता आपकी बढ़ेगी, सफलता के चांसेस उतने बढ़ते चले जाएंगे। एक मूलभूत बात याद आपको रखना है कि किसी भी तरह की बुरी लत, मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से, अगर विशेष करके मद्यपान इत्यादि से ग्रसित हैं तो जरा बचिए। एक बात तो ये भी है कि मद्यपान की लत भी लग सकती है। हालांकि इस गोचर काल के दौरान एक अच्छाई है कि किसी न किसी तरह के कला से आपको लाभ मिलने वाला है। कला से आप जुड़ेंगे, उससे लाभ मिलने वाला। खर्च में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। विपरीत का सम्मान आपको करना है। विपरीत के साथ टकराव होता दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई पुरानी बीमारी आज इस गोचर काल के दौरान आपको परेशान करेगी। स्वास्थ्य में परेशानी संभव है।
इस गोचर में एक छोटी सी परेशानी और भी है, यात्रा दिखाई पड़ रही जिसमें अपने प्रियजन से अलगाव की भी संभावना है। हालांकि ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं होगा, परंतु अलगाव है। एक अच्छी बात क्या है कि आप भौतिक सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाने वाले हैं। जीवन साथी का भी साथ मिलेगा, जीवन साथी पर खर्च बढ़ने वाला है। और वहीं आपके अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनका भी पूरा पूरा साथ मिलेगा, उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। तो यह गोचर अच्छा है। गाय को आटे की लोई गुड़ मिलाकर के खिलाइए, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। और कन्या के लिए यह गोचर पंचम में होने जा रहा है, जो कि बहुत बेहद प्रभावशाली है। यह गोचर बहुत बढ़िया होने वाला है आपके लिए। प्रेम के क्षेत्र में है तो प्रेम के लिए, और प्रेम को अगर रिश्ते में तब्दील करना चाहते हैं वैवाहिक संबंध में तो उसके लिए, प्यार बढ़ाने के लिए, निजी संबंध को मजबूत करने के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। छोटी मोटी अगर लड़ाइयाँ होती रहती थी जीवन काल में तो वो भी आपकी दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है। छोटी मोटी परेशानियां जरूर आएंगी क्योंकि मन भटकेगा, लेकिन वो सारे विद्यार्थी जो मन खूब लगाना चाहते हैं पढ़ाई में, उनका मन भी लग पाएगा। यानी कुल मिलाकर के आपको सफलता तो मिल ही जाएगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि देखा जाए तो व्यापारियों को व्यापारिक क्षेत्र में जबरदस्त कामयाबी मिलने वाली है। राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। अपने घर में छोटे अगर आपके बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिएगा। और संभव है कि आपके किसी प्रियजन को पेट संबंधी रोग की संभावना है, पेट से संबंधित उनको परेशानी हो, तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। नए रिश्ते की शुरुआत होती दिखाई पड़ रही है। आय में वृद्धि की स्थिति है। प्रेम विवाह साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो यह गोचर कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया है कन्या के लिए। परिवार का सहयोग मिलने वाला है। जाते जाते दैत्य गुरु आपको दे जाएंगे, समझ लीजिए कि वरदान ही दे जाएंगे। इस गोचर काल के दौरान किसी कन्या का जन्मदिन इत्यादि हो तो उसे मोमबत्ती गिफ्ट स्वरूप दीजिए। और ऐसा नहीं है तो फिर किसी जरूरतमंद के यहाँ मोमबत्ती जलाने के काम आ जाएगी, तो जरूरतमंद को मोमबत्ती दे दीजिए। वैसे कन्या को देना ज़्यादा बेहतर सिद्ध होगा। तुला के लिए भी यह गोचर ठीक दिखाई पड़ रहा है। देखा जाए तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई जरूर पड़ रही है। बाकी यह गोचर आपके जीवन में खुशहाली लेकर के ही आएगा। परिवार के मध्य प्रेम और सौहार्द बना ही रहने वाला है। प्यार की स्थिति रहेगी। घर परिवार वालों के साथ भी अच्छा समय आपका बीतने वाला है, उनके साथ ही आप रहेंगे। यह गोचर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके चंद्र राशि के आधार पर है। घर में अगर कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी उसमें अगर कोई बदलाव कराना चाहते हैं, उसमें को बनवाना इत्यादि चाहते हैं, उसमें कुछ नयापन लाना चाहते हैं, इंटीरियर डिजाइनर के साथ मिल करके कुछ करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है। साज सज्जा के लिए तो यह बहुत ही बढ़िया है। माता के स्वास्थ्य का जैसा मैंने कहा ख्याल रखिएगा। उनके विशेष सुख सुविधाओं का भी आपको ख्याल रखना, इससे आपको लाभ मिलेगा। उनके स्वास्थ्य का जितना हो सके आप ध्यान रखिए और आप अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया है, परंतु बेवजह के विवादों से आपको बचने की कोशिश करनी है, उनसे तो दूर ही रहना है। और यह गोचर ससुराल पक्ष से भी लाभ लेकर के आ रहा है। तो वहीं किसी कार्यक्रम में संभव है कि ससुराल के किसी आयोजन में आपको जाना भी पड़े। जीवन साथी का साथ मिलेगा, उनके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बनने वाला है। माता पिता के साथ भी संबंध में मधुरता ही आएगी। तो कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए हर तरह से बढ़िया। कोई नई गाड़ी इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं, उसके लिए लोन पास करवाना चाहते थे तो बात बनने वाली है। जमीन इत्यादि का सौदा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। इस गोचर काल के दौरान चांदी के ग्लास से पानी पीजिए। अगर नहीं है तो थोड़ा सा चांदी का टुकड़ा हो आपके पास तो उसको जल में डाल करके उसी जल को पीजिए। चांदी के ग्लास से पानी पीना ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। वृश्चिक के जातकों के लिए यह गोचर राशि से तृतीय में होने जा रहा है। और देखा जाए तो तृतीय का शुक्र पराक्रम वृद्धि कराएंगे। मैं बता दूं यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। तो जोखिम भी अगर उठाना हो थोड़ा बहुत तो उठा लीजिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। विशेष करके व्यापारिक दृष्टिकोण से अपने व्यापार को सुदूर देशों में, अगर आप स्वदेश में हैं तो परदेश में, विदेश में अगर फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया सिद्ध हो सकता है। अपने आप को निखारने के लिए, अपने आप को समाज में एक अलग दर्जा दिलाने के लिए, अपना अलग सम्मान बनवाने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। यह गोचर आपके लिए सहयोगी सिद्ध होगा। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, सफलता आपको मिलेगी। छोटी मोटी यात्राएं भी कर सकते हैं, घूमने फिरने भी जा सकते हैं। तो वहीं संभव है कि आपके यहां कोई रिश्तेदार भी आने वाला है, जो कि कुछ दिनों तक तो रहेगा ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के एक बात ध्यान रखिएगा कि रिश्तेदार के साथ छोटी मोटी नोक झोंक की स्थिति भी बनेगी। हालांकि इससे रिश्ते पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। अपने प्रियजनों का साथ आपको मिलने वाला है, छोटे भाई बहनों का साथ आपको मिलने वाला है, उन्हीं के साथ अच्छा समय आपका बीतने वाला है।
कोई नया कलात्मक गुण भी आपके अंदर उभर करके आ सकता है। मान सम्मान में आपको आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है, प्रसिद्धि प्राप्त होगी, समाज में भी देखा जाए तो सामाजिक स्तर मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के लिए कोई शुभ समाचार लेकर के आ रहा है यह गोचर। तो यह गोचर कुल मिलाकर के वृश्चिक के जातकों के लिए भी ऐसा है कि बढ़िया ही है, भरपूर एंजॉय करिए इस समय को, और भोलेनाथ के ऊपर उनकी पूजा करें, उनके ऊपर सफेद चंदन और सफेद पुष्प अर्पित करिए, इससे और फायदा मिलेगा। धनु के लिए यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय में होने जा रहा है, जहां के शुक्र देखा जाए तो महाधन योग का निर्माण करेंगे, लेकिन षष्ठेश भी होते हैं। तो उस अवस्था में धन देना अगर छोड़ दें, दो बातों का ख्याल रखें, तो धनु के लिए यह गोचर महाधनदायक ही होगा। पहला कि धन देना और दिलाना, ये दोनों काम नहीं करना है। दूसरों के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका समय खराब होगा, आपको वित्तीय हानि होगी। और अगर आप दूसरों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, धन आएगा और धन संचित भी होगा। मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। तो यह कुल मिलाकर के आपके लिए फायदेमंद समय रहने वाला है। संवाद शैली में भी सुधार दिखाई पड़ रहा है। यहाँ एक बात आपको जरूर ध्यान में रखना है कि दूसरों के बातों में पढ़ करके कहीं निवेश कर देना, कहीं किसी में जगह पैसा लगा देना, किसी को धन दे देना, यह आपको नुकसान अवश्य करेगा। एक और बात, इस गोचर काल के दौरान जहां आप दूसरों को अपनी वाणी से आकर्षित करेंगे, वहीं संभव है कि विपरीत की वाणी से बहुत शीघ्र ही आकर्षित हो जाएंगे। हालांकि यह गोचर अच्छा है, वाणी में मिठास लाइए, कड़वाहट को जितना हो सके दूर ले जाइए अपने जीवन से। बीते दिनों में जो परेशानियां हुई हैं, उन परेशानियों से मुक्ति का अब अवसर आ गया है। जाते जाते शुक्र अब आपको दे ही जाएंगे। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, मद्यपान मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा, नहीं तो फिर वाणी पर संयम कहाँ रख पाएंगे। तो अब देखिए, चूंकि क्या है कि इस गोचर काल के दौरान खान पान पर नियंत्रण इसलिए भी रखना जरूरी है कि अत्यधिक मद्यपान मांसाहार से संभव है कि आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी आ जाए। तो जहां समय ठीक होने वाला है वहीं परेशानी आ जाएगी। परिवार का साथ मिलेगा, परिवार के साथ किसी समारोह इत्यादि में भी अगर जाना हो, किसी रिश्तेदार के यहाँ भी जाना हो तो जा सकते हैं। धनागमन, धन संचयन दोनों के लिए स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। बस हनुमान जी की भी आराधना करते रहिएगा और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते रहिएगा, इससे यह गोचर और उत्तम होगा। और मकर के लिए यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। अब देखा जाए तो शुक्र आपके लिए पंचमेश और कर्मेश बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे। कहना नहीं कि यह गोचर आपके लिए कितना बढ़िया होगा। 7.5 की आखिरी ढैया, और जाते जाते यहाँ देखा जाए तो दैत्य गुरु आपके लिए एक वरदान, यूं समझ ले कि सुख और सफलता की नई तिजोरी खोल करके जा रहे हैं। जीवन में चल रहे संघर्षों पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम तो नहीं लगा सकते, लेकिन उसमें राहत, या यूं कहे कि हल्का हवा का झोंका जो आपको कहीं ना कहीं शांति प्रदान करने वाला है, देने जा रहे हैं। व्यक्तित्व में एक अद्भुत सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि जिससे भी आप जुड़ेंगे, जिससे भी आप मिलेंगे, वो आपकी तरफ आकर्षित होगा। गंभीर मुद्दों पर बातचीत आपकी बढ़ेगी, लोग आपसे सलाह लेंगे। यह गोचर आपके चंद्र राशि के आधार पर है। भाई बहनों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, अपनों का साथ मिलेगा। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके जीवन काल में एक नई खुशी लेकर के आ रही है। दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। हालांकि एक बात बता दूं कि मन का भटकाव भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर भी इशारा कर रहा है। इससे जरा आपको बच करके रखना है, नहीं तो फिर परिवार के मध्य दाम्पत्य जीवन में कलह की संभावनाओं के लिए भी तैयार रह जाइए। तो कुल मिलाकर के अच्छा है, इसे और अच्छा बनाइए। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर में गुलाब का पुष्प जाकर के मां को अर्पित करिए, यह गोचर और उत्तम होगा आपके लिए। और कुंभ के लिए यह गोचर आपकी राशि से 12वें में है। आप जानते हैं शुक्र 12वें में भी बहुत अच्छा फल देते हैं। बस एक दो बातें ध्यान में रखनी है। ये तो पहले तो विदेश यात्रा आपको करा सकता है। दूसरा, भाग्य का साथ चाहते हैं तो धार्मिक कृत्य करते रहिए, धर्म करिए, जो भी शास्त्रोचित मर्यादित कार्य है वही करिए। भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ तो उठाइए, परंतु भौतिक सुख सुविधाओं के लाभ को प्राप्त करने में इतना मत खो जाइए कि धर्म से ही विमुख हो जाइए। खर्च बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है, और ये जान लीजिए कि वासनात्मक क्रियाओं में रुचि बढ़ेगी। अब ये तय आपको करना है कि इस गोचर को कितना आप बढ़िया बनाना चाहते हैं। धार्मिक कृत्यों से जुड़े रहेंगे और उस पर खर्च करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। संभवतः फिर वासनात्मक क्रियाओं पर खर्च तो होगा ही, परेशानी बढ़ेगी फिर। नहीं तो बाकी अच्छा है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। विदेश तक जाने का रास्ता खुलता दिखाई पड़ रहा है। लंबी दूरी की यात्रा या लंबी यात्रा तो निश्चित ही है। कुल मिलाकर के मैं आपके लिए इस गोचर को आपके हित में देख रहा हूं। पिकनिक हो या कहीं घूमने जाना, चाहे जीवन साथी हो या प्रेमी, आपके अपनों के साथ अच्छा समय बिताने के लिए यह गोचर तो बहुत ही अच्छा है। जीवन साथी का ख्याल रखिएगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, और दूध में थोड़ा सा शक्कर डाल करके और भोलेनाथ को अर्पित करिएगा किसी भी एक शुक्रवार को, और फिर वो ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। यह गोचर आपके लिए और उत्तम हो जाएगा।
मीन के लिए यह गोचर लाभ भाव में होने जा रहा है और मैं कह सकता हूं कि लाभ भाव में गोचर को बहुत ही श्रेष्ठ माना जाएगा। इस दौरान आपके जीवन में भी जबरदस्त खुशहाली, समृद्धि दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दिल की जैसे कोई मुराद आपकी पूरी होती दिखाई पड़ रही है। विपरीत का विशेष साथ आपको मिलेगा। यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा, मदद आपको मिलता चला जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपको आकस्मिक धन लाभ कराने वाला है। पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी। प्रेम संबंध में और प्यार बढ़ेगा। समाज में भी मान सम्मान बढ़ने वाला है। किसी न किसी सामाजिक समारोह का आप हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों के संग भी आपका अच्छा समय बीतने वाला है। तो वहीं बच्चों को लेकर के, अगर घर में छोटे बच्चे थे उनको लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। यह गोचर अच्छा है। स्वास्थ्य में छोटी मोटी चिंता आ सकती है तो उसका ख्याल रखिएगा। अभी तक अगर प्रेम संबंध में नहीं है तो कम से कम प्रेम संबंध से जुड़ सकते हैं, या ये भी संभव है कि नए रिश्ते का आगाज हो। दाम्पत्य जीवन में और मजबूती आएगी। तो कुल मिलाकर के मीन के जातकों के लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा। यूं समझ लीजिए कि एक अच्छी क्वालिटेड लाइफ आप जीने वाले हैं इस गोचर काल के दौरान। धन आए तो सब कुछ हो जाता है। गाय को हरा चारा दीजिए शुक्रवार के दिन। बाकी यह गोचर अति उत्तम है आपके लिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।